सब किसान भाई को राधे राधे। आज दो ट्रैक्टर कंपेरिजन रहेगा, एक है महिंद्रा 475 और दूसरा है 735 स्वराज का। इन दोनों का कंपेरिजन रहेगा। HP का डिग्री देखा जाए तो दोनों के स्वराज महिंद्रा थोड़ा 47 HP में है, स्वराज जो है 40 से 42 HP के साथ आ रहा है। ये चीज़ है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। महिंद्रा सिंपल लाइट है, दोनों साइड पावर शेयरिंग है। स्वराज में सिंगल साइड पावर शेयरिंग के साथ आ रहा है। एक्सल की बात की जाए तो स्वराज में एडजस्टेबल है, महिंद्रा में एकदम फिक्स साथ आ रहा है। टायर साइज की बात की जाए तो 750-16 के अगले वाले 6016 के महिंद्रा में, स्वराज में भी 6016 के। पिछले टायर की बात की जाए तो 13/6/28 के दोनों में आ रहा है, स्वराज में भी और महिंद्रा में भी 13/6/28 के साथ आ रहा है। ये चीज़ है। अपोलो कंपनी के, स्वराज में MRF हो गया, अपोलो किसी भी कंपनी के लग सकते हैं। ये चीज़ है। वाटर सेपरेटर कर दिए, डीजल फिल्टर कर दिया, बॉस के 4 सिलेंडर, महिंद्रा स्वराज 3 सिलेंडर साथ कर दिया। और HP कैटेगरी देखा जाए तो स्वराज जो है 40 से 42 HP में है और महिंद्रा है 47 HP में साथ है। 6 साल वारंटी साथ दोनों में। ये हाई लो वाला गियर हो गया, मेन गियर हो गया। इसमें 15 गियर है, स्वराज में 10 गियर के साथ आ रहा है। स्वराज में थोड़ा साइड शिफ्ट गियर के साथ थोड़ा अपडेट कर दीजिए। क्लच हो गया, ब्रेक, एक्सीलेटर हो गया, डिफरेंशियल लॉक आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर का हो गया, इंडिपेंडेंट पिचोलस नहीं आ रहा, मल्टी स्पीड पिचोलस गियर आ रहा है। ये चीज़ है। और DC-PC हो गई दोनों में, स्वराज में भी और महिंद्रा में। यहाँ से गियर ऑयल हाइड्रोलिक का दोनों चलता है, स्वराज में भी और महिंद्रा में भी। और डे टाइप का फिल्टर है, सो महिंद्रा में। स्वराज में ऑल टाइप का फिल्टर कर दिया। एक ही पंप पे 2 कम कर दिया, एक पावर स्टेरिंग पंप, एक हाइड्रोलिक पंप कर दिया दोनों में, स्वराज में भी और महिंद्रा में भी। सेल्फ हो गया, ऑयल फिल्टर हो गया, बैटरी हो गई, डीजल टंकी हो गई, साइलेंसर हो गया और ये ब्रेक एक्सीलेटर हो गया, ये मेन गियर हो गया। वो हाई लो वाला टोटल इसमें 15 गियर है, स्वराज में 10 गियर के साथ आ रहा है। सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं। ये हैंड ब्रेक कर दिया, स्वराज में डिज़ाइन दूसरी है हैंड ब्रेक की। ये चीज़ है। DC-PC दोनों में। स्पेस के मामले देखा जाए तो दोनों में स्वराज के मुकाबले महिंद्रा में थोड़ा स्पेस ज़्यादा है, कंफर्टेबल से आप काम कर सकते हैं। ये चीज़ दोनों में। एक लाइट साइड इंडिकेटर बड़ी स्लाइड हो गई और 2 डिस्ट्रीब्यूटर स्वराज में भी 2 डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कर दिया। रिफ्लेक्टर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, स्टेल लाइट के साथ दोनों में कर दिया, स्वराज में भी और महिंद्रा में भी। गियर बक्स देखा जाए तो सिंक्रो में महिंद्रा में गियर बक्स की बात की जाए तो प्लेनिटी टाइप का गियर बक्स है और स्वराज में हैवी ड्यूटी के साथ कर दिया। दोनों में डिज़ाइन अलग अलग है। ये चीज़ है। मल्टी स्पीड गियर हो गया, दोनों ये टाली वाला है। स्वराज की मोटाई थोड़ी ज़्यादा है महिंद्रा के मुकाबले। ये चीज़ है। और दोनों साइड एडजस्टेबल है, स्वराज में सिंगल साइड एडजस्टेबल के लिए है और ये वाला एक्सल है जो हैवी ड्यूटी के साथ कर दिया दोनों में, स्वराज में भी और महिंद्रा में भी। ब्रेक साइड इंडिकेटर हो। SFC की बात की जाए तो महिंद्रा में SFC है, MXPTO है 38.2 किलोवाट से लेके 40.5 किलोवाट है। SFC है 240 किलोवाट से लेकर 179 किलोवाट के बीच में आ रहा है। अगर हम बात करें महिंद्रा में स्वराज में तो स्वराज में अगर MXPTO है 28.18 किलोवाट है, SFC 265 किलोवाट के बीच में आ रहा है। SFC में देखा जाए तो स्वराज में थोड़ा SFC ज़्यादा है, महिंद्रा में तो SFC कम है। ये चीज़ है। और दोनों साइड पावर स्टीयरिंग है, महिंद्रा में दोनों साइड है, स्वराज में सिंगल साइड है। साइड शिफ्ट गियर दोनों में आ रहा है, स्वराज में भी महिंद्रा में। स्पेस के मामले देखा जाए तो दोनों में अच्छा है। स्वराज के मुकाबले महिंद्रा में थोड़ा स्पेस ज़्यादा है। और ये मेन ये हाई लो वाला गियर हो गया, हाई लो मीडियम के साथ आ रहा है और वो मेन गियर के साथ कर दिया। साइड शिफ्ट गियर दोनों में आ रहा है, स्वराज में भी और महिंद्रा में भी। हाई लो मीडियम के साथ आ रहा है और महिंद्रा में 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स टोटल 10 गियर के साथ आ रहा है। ये हाई लो वाला गियर के साथ। ये चीज़ है। महिंद्रा में गियर थोड़ा कम है, स्वराज में गियर ज़्यादा है, 15 गियर के साथ आ रहा है। पावर स्टीयरिंग है, स्वराज में सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग के साथ आ रहा है। 3 है RPM टेम्परेचर मीटर, डीजल टंकी, कूलेंट का कर दी दोनों में, स्वराज में भी और महिंद्रा में भी। स्वराज में शटल शिफ्ट गियर ना स्वराज में आ रहा है ना महिंद्रा में आ रहा है। बैक हाथ एक्सीलेटर हो गया, ये लाइट वाला सिस्टम हो गया दोनों। ये हाई लो वाली लाइट हो गई और ये लाइट वाला सिस्टम हारा में हो गया, साइड इंडिकेटर के लिए। दोनों में स्वराज में भी डिज़ाइन दूसरी तरह है, महिंद्रा में डिज़ाइन दूसरी तरह है। ये बंद करने के लिए 12 वोल्ट के सॉकेट साथ दोनों में आ रहा है, स्वराज में भी महिंद्रा में। थोड़ा स्वराज में साइड में दे रहा है, महिंद्रा में आगे दे रही है। इंडिपेंडेंट पिचो क्लच नहीं आ रहा है लेकिन मल्टी स्पीड पिचो गियर आ रहा है। और स्वराज में पावर स्टीयरिंग थोड़ी छोटी सी है, महिंद्रा में दोनों पावर स्टीयरिंग छोटी सी है। ये जो स्टीयरिंग है वो बड़ा सा है। ये चीज़ है। कंफर्टेबल दोनों ट्रैक्टर अच्छे हैं, 6 साल वारंटी के साथ दोनों में आ रहा है, स्वराज में भी और महिंद्रा में भी। 8 लाख के नहीं आ रहा, मतलब वेट दोनों में आ रहा है, स्वराज में भी और महिंद्रा में भी। कल की बात की जाए तो दोनों में फिक्स स्वराज में एडजस्टेबल है, महिंद्रा में एकदम फिक्स साथ आ रहा है। ये चीज़ है। टायर साइज दोनों में सेम आ रहा है, 13/6/28 के स्वराज में भी और महिंद्रा में भी। अगले वाले 6016 के दोनों में है, स्वराज में भी महिंद्रा में भी आ रहा है। कैटेगरी देखा जाए तो स्वराज में दिखा रहा है 40 से 42 या 43 HP के साथ में आ रहा है। इंजन CC की बात की जाए तो स्वराज में है 3307 CC के साथ आ रहा है, महिंद्रा में है इंजन CC है
महिंद्रा में इंजन सीसी है 2980 सीसी के साथ है, स्वराज में 3360 सीसी के साथ आ रहा है। टॉर्क में हम देखा जाए तो महिंद्रा में 185 से लेकर 202 एम का टॉर्क है, स्वराज में टॉर्क आ रहा है 166 एम का टॉर्क के साथ आ रहा है। पीटीओएचपी की बात की जाए तो स्वराज में पीटीओएचपी है 40 एचपी, स्वराज में सॉरी महिंद्रा में पीटीओएचपी 40 एचपी की है, स्वराज में है 32 एचपी के साथ आ रहा है। पीटीएचपी थोड़ा महिंद्रा में ज़्यादा है, इंजन सीसी बड़ा है, इंजन सीसी छोटा है, एचपी कैटेगरी थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, 45 के बीच में आ रहा है स्वराज महिंद्रा। आज में है 40 से 42 एचपी के साथ में आ रहा है। इंजन रेडिएशन आरपीएम है तो दोनों में 2-2000 आरपीएम के साथ आ रहा है। महिंद्रा 3 सिलेंडर, स्वराज 3 सिलेंडर है, महिंद्रा 4 सिलेंडर साथ कर दिया है। और इंजन रेडिएशन आरपीएम बात की जाए तो दोनों में 2-2000 आरपीएम के साथ आ रहा है। पीटीओएचपी की बात की जाए तो महिंद्रा में 40 एचपी है, स्वराज में 32 एचपी के साथ आ रहा है। और थोड़ा महिंद्रा में मल्टी स्पीड पीटीओ के साथ आ रहा है, स्वराज में मल्टी स्पीड पीटीओ के साथ नहीं आ रहा है। गियर की बात की जाए तो महिंद्रा में 15 गियर है, स्वराज में 10 गियर के साथ आ रहा है, हाई लो मीडियम के साथ आ रहा है। गियर बक्स से बात की जाए तो स्वराज में सिंक्रोमैक्स प्लेनेटरी टाइप का गियर बक्स है, स्वराज में है हेवी ड्यूटी के साथ कर दिया है। दोनों में इंडिपेंडेंट पीछे क्लच नहीं आ रहा, ना स्वराज में आ रहा है ना महिंद्रा में आ रहा है। दोनों में क्लच में पीछे क्लच और मेन क्लच कर दिया है दोनों में। हाइड्रोलिक क्षमता की बात की जाए तो दोनों में स्वराज में दिखा रहा है 1800 kg है, महिंद्रा में दिखा रहा है 1918 kg के साथ आ रहा है। डीजल टंकी की बात की जाए तो दोनों स्वराज में है 50 लीटर की डीजल टंकी है, स्वराज में भी 40 से लेकर 48 लीटर की डीजल टंकी के साथ आ रहा है। बैटरी की बात की जाए तो 12 वोल्ट से लेकर 88 एम्पीयर तक की बैटरी दोनों में स्वराज में भी और महिंद्रा में दिखा रहा है। अल्टरनेटर की बात की जाए तो स्वराज में 35 से 40 एम्पीयर तक का दोनों अल्टरनेटर दोनों में दिखा रहा है, स्वराज में भी और महिंद्रा में भी। लंबाई की बात की जाए तो स्वराज की लंबाई है 3500 एम की लंबाई है, सॉरी महिंद्रा की है 3500 एम लंबाई है। चौड़ाई की बात स्वराज की लंबाई है 3450 एम की। चौड़ाई की बात की जाए तो महिंद्रा की चौड़ाई है 1800 एम की, स्वराज की है 1780 एम की। और महिंद्रा की ऊंचाई है 2200 एम की, स्वराज की ऊंचाई है 2220 एम की। व्हील बेस के हम देखा जाए तो स्वराज की महिंद्रा की ऊंचाई व्हील बेस है 2000 एम का, स्वराज का है 2090 एम का। ग्राउंड के देखा जाए तो दोनों में सेम आ रहा है, 750-16 के दोनों में आ रहा है, 60-16 के दोनों में आ रहा है। 340 से लेकर 350, 360, 370 के बीच में आ रहा है, स्वराज में भी महिंद्रा में भी। और ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन की बात की जाए तो ये ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन है वो 3100 ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन है, महिंद्रा में 3200 ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन है। और 6 साल वारंटी के साथ दोनों में स्वराज में भी आ रहा है, महिंद्रा में भी आ रहा है। और डीजल एवरेज की बात की जाए तो स्वराज में डीजल एवरेज दिखा रहा है, हल्का खेत में कल्टीवेटर में दिखा रहा है 4.5 से लेकर 5 लीटर, स्वराज में भी महिंद्रा में भी। और कल्टीवेटर में दिखा रहा है दोनों को 5.5 से लेकर 6.5 लीटर, स्वराज में भी महिंद्रा में भी। रोटर वेटर में दिखा रहा है 5 से 6 फीटा तो 5 से 7 लीटर, स्वराज में दिखा रहा है और महिंद्रा में दोनों में दिखा 5 से 7 लीटर, 7.5 लीटर हो सकता है किसी में। मेरी जुताई के हिसाब से दिखा है दोनों में ट्रैक्टर में 6 से 8 लीटर, स्वराज में भी और महिंद्रा में भी। और टाली वाले वर्ग में दिखा रहा है 4 से लेकर 5 लीटर दोनों में, स्वराज में भी महिंद्रा में भी। फर्स्ट सर्विस की अगर सर्विस इंटरवल की बात की जाए तो स्वराज में दिखा रहा फर्स्ट सर्विस है 50 से 70 घंटे, महिंद्रा में भी 50 से 100 घंटे, 50 से या 100 घंटे के बीच में आ रहा है। सर्विस की बात की जाए तो 250 घंटे में दोनों दिखा रहा है, स्वराज में भी और महिंद्रा में भी। किसी में ज़्यादा रहता है किसी में कम रहता है, ये चीज़ है। और थोड़ा महिंद्रा में इंडिपेंडेंट मल्टी स्पीड पीटीओ आ रहा है, मल्टी स्पीड पीटीओ वाला गियर नहीं आ रहा है, ये चीज़ है। और एचपी कैटेगरी देखा स्वराज महिंद्रा में दिखा रहा है 42 से लेके 40 एचपी से लेके 45 एचपी के साथ में दिखा रहा है स्वराज में। महिंद्रा में दिखा रहा है 40 से लेके 42 एचपी कैटेगरी के साथ आ रहा है, ये चीज़ है। महिंद्रा 4 सिलेंडर है। टॉर्क में हम देखा है तो 185 से लेकर 202 एम का टॉर्क है। इसकी बात की जाए तो 12 फॉरवर्ड 15 गियर के साथ आ रहा है। स्वराज में है टॉर्क 166 एम का टॉर्क है और पीटीएचपी है वो 32 एचपी के साथ आ रहा है। डीजल एवरेज की बात की जाए मतलब जैसा आप चलाओगे 5 फीटा 6 फीटा रोटर वेटर जैसे स्वराज हो जाए महिंद्रा हिसाब से डीजल एवरेज लेगा। 1100 आरपीएम डीजल एवरेज थोड़ा कम रहता है, 1200 1300 2100 आरपीएम डीजल एवरेज थोड़ा ज़्यादा लेता है, आरपीएम ड्रॉप करता है। दोनों ट्रैक्टर स्वराज हो जाए महिंद्रा हो, ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छी है। थोड़ा हाइड्रोलिक क्षमता स्वराज की कम है, स्वराज महिंद्रा में 1800 kg है, स्वराज में 1700 kg के साथ आ रहा है। थोड़ा कम है स्वराज में 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स, टोटल 10 गियर के साथ आ रहा है, हाई लो मीडियम के साथ आ रहा है। महिंद्रा में 15 गियर है, स्वराज में 10 गियर के साथ आ रहा है। ठीक बात की जाए तो दोनों में सेम दिखा रही है। हाइड्रोलिक क्षमता 12 वोल्ट से लेकर 88 एम्पीयर तक की दोनों में बैठती है। अल्टरनेटर 35 से 45 एम्पीयर तक का अल्टरनेटर दोनों में आ रहा है।
देखा जाए ट्रैक्टर दोनों अच्छी कंपनी, स्वराज भी अच्छी कंपनी है और महिंद्रा भी अच्छी कंपनी है। मेन रहता है इंजन सीसी, इंजन का टॉर्क। इंजन सीसी की बात की जाए तो स्वराज में है 3307 सीसी के साथ है और महिंद्रा में 2980 सीसी के साथ आ रहा है। टॉर्क में देखा जाए तो स्वराज में 62 एम का टॉर्क है, महिंद्रा में 150 से लेकर 202 एम का टॉर्क है। अगर इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच नहीं चाहिए और मल्टी स्पीड पीटीओ चाहिए तो स्वराज बेहतर, महिंद्रा बेहतर। स्वराज में मल्टी स्पीड पीटीओ वाला गियर नहीं आ रहा, ना इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच, ना स्वराज में आ रहा है ना महिंद्रा में आ रहा है। थोड़ा महिंद्रा में मल्टी स्पीड पीटीओ गियर आ रहा है, स्वराज में मल्टी स्पीड पीटीओ नहीं आ रहा, ना इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच आ रहा है। किसी में दोनों ट्रैक्टर में नहीं आ रहा, थोड़ा महिंद्रा में मल्टी स्पीड पीटीओ गियर है, ये चीज़ है। स्पेस देखा जाए तो स्वराज के मुकाबले महिंद्रा में थोड़ा स्पेस अच्छा है, कंफर्टेबल से बैठ सकते हैं, ये चीज़ है। और अब स्वराज की बारी है। अभी तक हम महिंद्रा की बात की, अब स्वराज है। स्वराज सिंपल लाइट है, स्वराज की ब्रांडिंग होगी, सिंगल बोनेट के साथ आ रहा है। स्वराज है 735 60 स्टार में साथ आ रहा है और सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग है। तो एक्सल की बात की तो एकदम फिक्स साथ आ रहा है, एडजस्टेबल नहीं है, लेकिन सॉरी उसमें बोल दिए थे एडजस्टेबल, इसमें फिक्स साथ आ रहा है। महिंद्रा में दोनों में फिक्स साथ आ रहा है। स्टीयरिंग की बात की जाए तो महिंद्रा में दोनों साइड है, स्वराज में सिंगल साइड है। टायर साइज की बात की जाए 13/6/28 के दोनों में, स्वराज में भी और महिंद्रा में भी। और बैटरी हो गया, ऑयल फिल्टर हो गया, हाइड्रोलिक फिल्टर हो गया, ये चाबी को सेल्फ हो गया। एक ही पंप दो काम कर दे, एक पावर स्टीयरिंग पंप कर दे, एक हाइड्रोलिक पंप कर दे, दोनों में डिजाइन अलग अलग है, ये चीज़ है। सेल्फ कर दे, कूलेंट कर दिया, ऑल सेटअप कर फिल्टर कर दिया, वाटर सेपरेटर कर दिया, डीजल फिल्टर कर दिया, यहाँ से इंजन ऑयल डलता है। और महिंद्रा 4 सिलेंडर है, स्वराज 3 सिलेंडर साथ कर दिया, सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग के साथ आ रहा है और 6 साल वारंटी के साथ दोनों में आ रहा है। स्वराज में, महिंद्रा में ये हाई लो वाला गियर हो गया और मेन गियर के साथ कर दे। टोटल इसमें 10 गियर के साथ आ रहा है। सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं दोनों में। और पीटीओ की स्पीड आप बढ़ा सकते, घटा सकते, ये चीज़ें। टूल बॉक्स कर दिया, ये क्लच हो गया, वो ब्रेक हो गया, वो एक्सीलेटर हो गया और हैंड ब्रेक कर दिया, बंद करने के लिए हो गया, ये पाँव रखने के लिए। इसी में पीछे क्लच और मेन क्लच कर दे, दोनों में, स्वराज में भी महिंद्रा में भी। इंडिपेंडेंट पीछे क्लच ना स्वराज में आ रहा है ना महिंद्रा में आ रहा है। सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं दोनों में, स्वराज में भी महिंद्रा में। थोड़ा स्वराज में ऑल टाइप का फिल्टर है, महिंद्रा में डे टाइप वाले फिल्टर कर दिए, ये चीज़ है। और पीछे दिखा दे रहा है और बड़ी स्लाइड होगी, नंबर प्लेट होगी, 2 डिस्ट्रीब्यूटर दोनों में आ रहा है, स्वराज में भी महिंद्रा में भी। और ये टाली वाला हो गया और दोनों महिंद्रा में दोनों साइड है, स्वराज में सिंगल साइड एडजस्टेबल के लिए है। और जो इसकी मोटाई इसमें हैवी ड्यूटी के साथ कर दिए दोनों में, स्वराज में भी महिंद्रा। ये हाइड्रोलिक को ऊपर नीचे करने हाथ से आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और इसमें स्वराज के मुकाबले, महिंद्रा के मुकाबले स्वराज में थोड़ा हैवी ड्यूटी के साथ कर दिया और इसमें 3 फेंसिंग के साथ आ रहा है, महिंद्रा में 2 फेंसिंग के साथ आ रहा है, ये चीज़ है। ब्रेक लाइट एसएफसी की बात की जाए तो स्वराज में एसएफसी 265 किलोवाट की एसएफसी है, एमएक्स पीटीओ 28.18 किलोवाट के बीच में आ रहा है। हम बात करें महिंद्रा में तो महिंद्रा में एमएक्स पीटीओ है 30.2 किलोवाट से लेकर 40.5 किलोवाट के बीच में, एसएफसी है 240 से लेकर 179 किलोवाट के बीच में आ रहा है। अगर टॉर्क में हम देखा जाए तो स्वराज में टॉर्क है 66 एम का टॉर्क है, महिंद्रा में 185 से लेकर 202 एम का टॉर्क के साथ आ रहा है। वाटर सेपरेटर कर दिया, साइड शिफ्ट गियर दोनों में आ रहा है, स्वराज में भी महिंद्रा में। मीटर की बात की जाए तो स्वराज में है RPM टेम्परेचर मीटर, डीजल टंकी, कूलेंट का पूरी सिंपल मीटर दोनों में आ रहा है, स्वराज में भी महिंद्रा में भी आ रहा है। थोड़ा स्वराज में छोटा सा पावर स्टीयरिंग है सिंगल साइड, महिंद्रा में थोड़ा स्टीयरिंग बड़ा सा है, दोनों साइड पावर स्टीयरिंग के साथ आ रही है। लाइट वाइज सिस्टम हो गया, साइड इंडिकेटर के लिए 1000 लैम्प की हो गया। शिफ्ट गियर ना स्वराज में आ रहा है ना महिंद्रा में आ रहा है। और बॉस के 3 सिलेंडर है, महिंद्रा 3 सिलेंडर, महिंद्रा 4 सिलेंडर के साथ आ रहा है। HP कैटेगरी देखा जाए तो स्वराज में दिखा रहा है HP कैटेगरी वो 40 से 42 HP आ रहा है और स्वराज में महिंद्रा में दिखा रहा है HP कैटेगरी 40 से लेके 40 HP के साथ आ रहा है, ये चीज़ है दिखा रहा है, ये चीज़। बॉस के 3 सिलेंडर है, महिंद्रा स्वराज है और इसमें थोड़ा ऑल टाइप का फिल्टर है, महिंद्रा में डे टाइप वाला फिल्टर कर दिया, ये चीज़ है। डीजल टंकी की बात की जाए तो स्वराज में दिखा रहा है 45 से 48 लीटर डीजल टंकी है, महिंद्रा में 50 लीटर की डीजल टंकी है। डीजल टंकी थोड़ा महिंद्रा में ज़्यादा है, स्वराज महिंद्रा में साइड शिफ्ट गियर के साथ आ रहा है। इंजन रेडिएशन RPM बात की जाए तो दोनों में 2000 RPM के साथ आ रहा है। महिंद्रा 4 सिलेंडर है, स्वराज 3 सिलेंडर के साथ करते हैं। इंजन सीसी की बात की जाए तो स्वराज में 3307 सीसी के साथ आ रहा है, महिंद्रा में 1979 सीसी के साथ आ रहा है। PTHP की बात की जाए तो स्वराज में दिखा रही है PTHP 32 HP है, महिंद्रा में 40 HP के साथ आ रहा है और महिंद्रा में मल्टी स्पीड PTO के साथ आ रहा है, स्वराज में मल्टी स्पीड PTO के साथ नहीं आ रहा है, ये चीज़ है। PTO प्रकार है 540 से R 540 महिंद्रा दोनों में बात की जाए तो महिंद्रा में 15 गियर के साथ आ रहा है, स्वराज में 8-2-10 गियर के साथ आ रहा है, हाई लो मीडियम के साथ आ रहा है। बक्सा देखा जाए तो स्वराज में हैवी ड्यूटी के साथ कर दिया, महिंद्रा में प्लेनिटी
टाइप का गियर बक्सा कर दिया। पीटीओ क्लच की बात किया तो दोनों में मेन क्लच और पीटीओ क्लच दोनों में सेम आ रहा है। इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच ना स्वराज में आ रहा है ना महिंद्रा में आ रहा है। और महिंद्रा में मल्टी स्पीड पीटीओ गियर आ रहा है, स्वराज में मल्टी स्पीड पीटीओ गियर नहीं आ रहा है। ये चीज़ है। हाइड्रोलिक क्षमता की बात की जाए तो महिंद्रा में दिखा रहा है 2000 kg, मेरे हिसाब से 1800 kg है। स्वराज में 1700 kg के साथ आ रहा है। डीजल टंकी देखा जाए तो दोनों स्वराज में 46 लीटर की डीजल टंकी है, तो महिंद्रा में 50 लीटर की डीजल टंकी के साथ आ रहा है। बैटरी की बात की जाए तो स्वराज में दिखा रही है 12 वॉट से लेकर 85-88 एम्पीयर तक की बैटरी स्वराज में दिखा रहा है और महिंद्रा में दोनों में सेम दिखा रहा है। अल्टरनेटर की बात की जाए तो 35 से 45 एम्पीयर तक का अल्टरनेटर दोनों में दिखा रहा है, स्वराज में भी महिंद्रा में भी। लंबाई की बात की जाए तो स्वराज में दिखा रही है 3450 mm की लंबाई है, स्वराज में है 3500 mm की लंबाई है। चौड़ाई की बात की जाए तो स्वराज में दिखा रहा है 1780 mm का, महिंद्रा में दिखा रहा है 1800 mm का। ऊंचाई की बात की जाए तो स्वराज में दिखा रहा है 2220 mm का, महिंद्रा में दिखा रही ऊंचाई है 2200 mm की। व्हील बेस के बारे में देखा जाए तो स्वराज में दिखा रहा है 2090 mm का, महिंद्रा में दिखा रहा है व्हील बेस 2000 mm का। ग्राउंड की बात की जाए तो टायर साइज दोनों में सेम आ रहा है, 6016 के स्वराज में भी, 6016 के महिंद्रा में भी। अगले वाले भी पिछले वाले भी तो 340 से लेकर 350, 360, 370 के बीच में आ रहा है। 6 साल वारंटी के साथ दोनों में है, स्वराज में भी महिंद्रा में। सर्विस इंटरवल की बात की जाए तो स्वराज में 50 से 70 घंटे, स्वराज में महिंद्रा में 70 से 100 घंटे के बीच में आ रहा है। और सेकंड सर्विस है स्वराज में 250 घंटे, स्वराज में महिंद्रा में 250 से 300 घंटे के बीच में आ रहा है। ये चीज़ है। और डीजल एवरेज की बात की जाए तो स्वराज में दिखा रहा है, महिंद्रा में दिखा रहा है 3 से 4 लीटर, स्वराज में 3 से 4 लीटर हो गया। कल्टीवेटर में दिखा रहा है 4.5 से लेकर 5.5 लीटर, दोनों में, स्वराज में भी महिंद्रा में भी। रोटावेटर में दिखा रहा है 6 फीटा 7 फीटा, रोटावेटर में दिखा रहा है 5 से लेकर 7 लीटर 7.5 लीटर, दोनों में, स्वराज में भी महिंद्रा में भी। भारी जुताई में दिखा रहा है तो 6 से 8 लीटर, दोनों में, स्वराज में भी महिंद्रा में भी। टाली वाली वर्ग में दिखा रहा है 3.5 से लेकर 4.5 से लेकर 5.5 मीटर, दोनों में, स्वराज में भी महिंद्रा में। टाली वाले में कम रहता है और भारी जैसे 4 से 5 टन वाले मल में, तो उसमें डीजल एवरेज थोड़ा ज़्यादा लगेगा, 5 से 6 लीटर। आरपीएम ड्रॉप करें, डीजल एवरेज थोड़ा ज़्यादा लगेगी, ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छी कंपनी के हैं, स्वराज भी अच्छी कंपनी है, महिंद्रा भी अच्छी कंपनी है। चलाने में पता चलता है कौन से गियर में उठता है, कौन से गियर में डाउन होता है, कितना आरपीएम ड्रॉप करता है। रोटावेटर में डीजल एवरेज कितना है, कल्टीवेटर में डीजल एवरेज कितना है, डोजर में डीजल एवरेज कितना ले रहा है, स्वराज हो जाए महिंद्रा हो। सर्विस कितने घंटे की है और सेकंड सर्विस कितने घंटे की, वो चलाने ऊपर जैसा चलाओगे, जितने घंटे चलाओगे उसके हिसाब से डीजल सर्विस इंटरवल लेगा। ये चीज़ है। ट्रैक्टर लेने या कोई सा भी चाहे स्वराज हो चाहे महिंद्रा, तो एक बार किसान से अपनी राय जरूर ले लेगी कि कौन सा ट्रैक्टर बेहतर है, कौन से गियर में उठता है, कौन से गियर में डाउन होता है, रोटावेटर में डीजल एवरेज कितना है, कल्टीवेटर में डीजल एवरेज कितना है, खाली डोजर में कितना डीजल एवरेज, खाली वाले वर्ग में डीजल एवरेज कितना ले रहा है, स्टार रिपर में डीजल एवरेज कितना ले रहा है। ये पूरी जानकारी किसान ही बता पाएगा। और फर्स्ट सर्विस का कॉस्ट कितना आ रहा है, सेकंड सर्विस का कॉस्ट कितना आ रहा है, मेंटेनेंस कौन से ट्रैक्टर में जाता है, स्वराज में ज़्यादा ट्रैक्टर मेंटेनेंस ज़्यादा है या महिंद्रा में ज़्यादा मेंटेनेंस आ रही है। ये चीज़ है, ये पूरी जानकारी किसान ही बता पाएगा। और प्राइस की कौन सा है, स्वराज कितने पड़ा, महिंद्रा कितने पड़ा, कौन से ट्रैक्टर सस्ता पड़ा, स्वराज सस्ता है या महिंद्रा सस्ता है, ये पूरी जानकारी किसान ही बता पाएगा। ये जिसके पास ट्रैक्टर है। प्राइस के मामले देखा जाए तो हर स्टेट की अलग अलग प्राइस है। स्वराज की प्राइस अलग हो गई, महिंद्रा की प्राइस हो गई, कहीं स्वराज सस्ता हो गई, कहीं महिंद्रा सस्ता हो गई, कहीं स्वराज महंगा हो गया, कहीं स्वराज महिंद्रा महंगा हो गई। ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छी कंपनी के। स्पेस के मामले देखा जाए तो स्वराज के मुकाबले महिंद्रा में थोड़ा स्पेस ज़्यादा है, कंफर्टेबल है। गियर की बात की जाए तो गियर में 15 गियर स्वराज महिंद्रा में और 10 गियर स्वराज में आ रहा है। ये चीज़ है। कंफर्टेबल से दोनों में चला सकते हैं, लेकिन कंफर्टेबल थोड़ा स्वराज में ज़्यादा है। ये चीज़ है। स्वराज महिंद्रा में पीटीओ स्वराज में आ रहा है ना, महिंद्रा में आ रहा है। साइड शिफ्ट गियर है, स्वराज में मल्टी स्पीड पीटीओ गियर है, स्वराज में मल्टी स्पीड पीटीओ गियर नहीं आ रही। चीज़ है। टॉर्क के मामले देखा जाए तो स्वराज में 168 mm का टॉर्क है, महिंद्रा में 185 से लेकर 202 mm का टॉर्क के साथ आ रहा है। मेन रहता है इंजन सीसी, इंजन का टॉर्क, पीटीओ एचपी। अगर हम स्वराज की पीटीओ एचपी की बात की जाए तो पीटीओ एचपी है वो 32 HP पीटीओ है, टॉर्क है 166 mm का टॉर्क है। इंजन सीसी की बात की जाए तो स्वराज में 3307 सीसी के इंजन सीसी है। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो महिंद्रा में इंजन सीसी है 2980 सीसी के साथ आ रहा है, टॉर्क है 185 से लेकर 202 mm का टॉर्क है। पीटीओ एचपी की बात करें तो 40 HP पीटीओ के साथ आ रहा है। और जैसे आप चलो मेंटेनेंस के देखा जाए तो स्वराज के मुकाबले महिंद्रा में थोड़ा ऑल टाइप का फिल्टर है, तो उसमें मेंटेनेंस थोड़ा ज़्यादा रहती है, मतलब डेली उसमें साफ़ करना पड़ता है। स्वराज में इतना साफ़ नहीं, मतलब इतना मेंटेनेंस नहीं रहता है। ये चीज़ इसमें ऑल टाइप का फिल्टर है जिसमें हफ्ता या 15 दिन में आप साफ़ करते रहें। स्वराज में महिंद्रा में थोड़ा ये है कि महिंद्रा में ऑल टाइप के उसमें धूल आगे बढ़ती है, तो उसमें मेंटेनेंस थोड़ा डेली रहता है। ये चीज़ है। थोड़ा महिंद्रा 4 सिलेंडर है, स्वराज 3 सिलेंडर के साथ कर दिया। इस पे थोड़ा स्टीयरिंग की बात की जाए तो स्वराज में सिंगल साइड है,
थोड़ा स्टीयरिंग पकड़ने में कंफर्टेबल रहता है स्वराज में ये चीज़। और महिंद्रा में दोनों साइड पावर स्टीयरिंग है, थोड़ा स्टीयरिंग है जो ना वो बड़ी सी है, स्वराज के मुकाबले थोड़ा बड़ा है ये चीज़ है, तो थोड़ा डिज़ाइन में अलग है। स्वराज के मुकाबले महिंद्रा में थोड़ा अलग अलग डिजाइनिंग की चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छी कंपनी के, महिंद्रा 4 सिलेंडर, स्वराज 3 सिलेंडर साथ कर दी चीज़ है। प्राइस की हम देखें तो हर स्टेट की अलग अलग प्राइस है ये चीज़ है। थोड़ा सिंपल लाइट के साथ है दोनों में, स्वराज में भी महिंद्रा में भी। अगर किसी किसान को चाहिए तो अगर इंजन सीसी बड़ा चाहिए, PTO HP थोड़ा कम चाहिए, इंजन का टॉर्क थोड़ा कम चाहिए तो स्वराज बेहतर है। अगर इंजन सीसी बड़ा चाहिए और इंजन सीसी छोटा चाहिए और टॉर्क ज़्यादा चाहिए, PTO HP ज़्यादा चाहिए तो महिंद्रा बेहतर है। थोड़ा महिंद्रा में इंडिपेंडेंट पीछे नहीं है लेकिन मल्टी स्पीड PTO वाला गियर है ये चीज़ है। ट्रैक्टर दोनों अच्छी कंपनी के हैं ये चीज़, चाहे स्वराज हो चाहे महिंद्रा, हर कंपनी के अच्छे ट्रैक्टर रहते हैं। वो चलाने पर पता चलता है, सर्विस होने पर पता चलता है कौन सा ट्रैक्टर बेहतर है, कौन से ट्रैक्टर में ज़्यादा मेंटेनेंस, स्वराज में ज़्यादा मेंटेनेंस है या महिंद्रा में ज़्यादा मेंटेनेंस है। ये चलाने पर पता चलता है कौन सा ट्रैक्टर बेहतर है ये चीज़ है। और स्वराज बेहतर है या महिंद्रा बेहतर है वो चलाने में पता चलती है चीज़। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर जरूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर जरूर करें। वीडियो देखने में बहुत बहुत धन्यवाद।